हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनकी वर्किंग देखेंगे, कैसे काम करते हैं वो ना। तो सोलर रेडिएशन में बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल, फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल को आप फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हो क्योंकि ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है ना। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? कोई भी डिवाइस या कोई भी सेल जिस पे जब आपकी सन की रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी तो उस पर आपका इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जनरेशन होती है, ठीक है ना। ये आपका ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है ना, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। इन सच सेल ए स्मॉल वोल्टेज इज जनरेटेड व्हेन लाइट स्ट्राइक एट द जंक्शन। यानी जब आप जंक्शन पे जब आपकी सन की रेडिएशन उस पर स्ट्राइक करेंगी तो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होगा। अगर आप नंबर ऑफ सेल उसमें कनेक्टेड कर देते तो वो इलेक्ट्रिकल जो एप्लीकेशंस हैं उनमें आपका यूटिलाइज हो सकता है ना। द जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर, है ना। कोई भी दो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जब आप दोनों डिवाइस को आपस में जोड़ते हो तो दोनों के बीच में क्या बनता है? एक जंक्शन बनता है, ठीक है ना। द पावर जनरेटेड बाय ए सिंगल फोटोवोल्टिक सेल इज टिपिकली ओनली अबाउट 2 वाट ना। बाय कनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल टुगेदर, आपको पता है कि यदि आप कोई भी सेल है, ठीक है ना, ये आपका सेल है, ठीक है ना। अगर आप सेल है इनको अगर आप पैरेलल कनेक्टेड करते हो तो जो इनका वोल्टेज रहता है वो तो सेम रहता है, लेकिन करंट आपका डबल हो जाएगा। अगर इसकी कैपेसिटी क्या है? आई है और इसकी क्या है? सपोज I2, ठीक है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। इसी तरीके से यदि आपके पास सोलर सेल है, नंबर ऑफ सोलर सेल है, एक की कैपेसिटी सपोज 1 वाट है, तो आप जितने वाट की आपके पैनल की ज़रूरत है उतने वाट का आप पैनल बना सकते हो, है ना। द पावर जनरेट बाई ए सिंगल फोटोवोल्टिक सेल इज टिपिकली 1 अबाउट 2 वाट बाई कनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल टुगेदर, ठीक है ना। हाउएवर एज इन सोलर पैनल एरे 100 ऑफ इवन 1000 ऑफ किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इन सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि यदि आपके पास सोलर सेल है, एक डिवाइस है, तो आप उनको सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड कर लोगे, जिससे आपका वोल्टेज अगर आपका सीरीज में है ना, तो ये देखो यदि आपका ये आपने सीरीज में जोड़ दिया, इसकी कैपेसिटी V1 है, इसकी कैपेसिटी V2 है, जो टोटल आउटपुट वोल्टेज आएगा वो V1 प्लस V2 आएगा, है ना। ये देखो ये इसका टिपिकल स्ट्रक्चर है ना। जो यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये यहाँ पर कौन सी लेयर आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है ना। जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है उसके अंदर होल्स क्या रहते हैं? तो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं, एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। और जो यहाँ पर ये माइनस दिखा रहा है ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये कौन सी लेयर आपकी एन टाइप लेयर है, ठीक है ना। जो ये वाली जो लेयर है वो पी टाइप लेयर है, और जो ये वाली लेयर है ये कौन सी लेयर है? आपकी एन टाइप लेयर है। क्यों एन टाइप है? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर पी टाइप में होल मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। और जो आपकी एन टाइप लेयर है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में आपने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपकी ये आपका दो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये आपकी पी टाइप है, ये आपकी एन टाइप है। यहाँ पर आपने एक कोई मेटल का कॉन्टैक्टर लगा दिया लोड के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने मेटल का कॉन्टैक्टर लगा दिया, जो ये क्या आपकी पीएन जंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसका ओनली पोटेंशियल है, लेकिन
कोई भी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इस केस में कोई भी बाइसिंग नहीं है, आपने कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं की है, कोई भी बाइसिंग नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर आपने एक कॉन्टैक्टर लगा दिया, ठीक है ना, ये आपने कॉन्टैक्टर लगा दिया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर जो पी लेयर है पूरी की पूरी कवर है, और जो एन लेयर इधर इधर थोड़ा सा कॉन्टैक्टर लगाया है, ठीक है ना। तो जो पी लेयर है इस पर आपने पूरा का पूरा कॉन्टैक्टर इसलिए लगाया है कि आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए बाहर के लिए, लेकिन जो एन टाइप है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको जो रेडिएशन है, ठीक ना, जो सोलर रेडिएशन है वो भी स्ट्राइक करेंगे यहाँ से। तो आपने इसके लिए स्पेस छोड़ दिया ताकि आपकी जो इजीली इसमें एंटर कर जाए, सोलर जो रेडिएशन है वो इसके अंदर इजीली एंटर कर जाए, ठीक है ना। तो ये आपकी एन टाइप है, ये आपकी पी टाइप है, ठीक ना। जब आपकी सोलर रेडिएशन आएंगे तो उसके अंदर मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव लेंथ आपकी रेडिएशन से आएंगे यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना। जब यहाँ पर आएंगी इधर से आपकी एन, ये एन टाइप है, इधर से आएंगी तो जो शॉर्ट वेव है उसके अंदर कम एनर्जी होंगी, जो शॉर्ट वेव है उसके अंदर कम एनर्जी होगी, एंड जो मीडियम वेव है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी इसके कंपैरिजन में, और जो आपकी हाई वेव लेंथ वाली है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी वो, ठीक है ना। तो इधर आपके होल पेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। इधर जब आपके इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी फोटोन इसमें एंटर करेंगे तो जो ये जंक्शन है ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही जंक्शन ब्रेक होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली फ्लो करने लग जाएंगे, ठीक है ना, ईजिली इसके अंदर फ्लो करने लग जाएंगे। अगर आपके आउटर में क्या है, आपके इधर आपने कॉन्ट्रैक्टर लगा रखा है, देखो ये कॉन्ट्रैक्टर लगा रखा है यहाँ पर मेटल का, ये कॉन्ट्रैक्टर है पूरा का पूरा, ठीक है ना। इधर देखो नीचे ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, ये पी टाइप पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। इधर ऊपर जो एन टाइप है इस पर आपने छोटा कॉन्ट्रैक्टर लगाया है ताकि जो लाइट्स हैं वो इसके अंदर एंटर कर सके, पेनिट्रेट कर सके, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसके कॉन्टैक्टर पे लोड लगा दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज सर्किट मिलेगा तो आपका करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है ना। देखो, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक ए सोलर सेल, इलेक्ट्रॉन इज फीड बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आपके फ्री हो जाएंगे। दी टू डिसिमिलर सेमीकंडक्टर पोजेज ए नेचुरल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है जो जंक्शन वोल्टेज है कितना क्रिएट होगा होल पेयर से, है ना, विच कोज टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है ना, एक्सटर्नल सर्किट बाई अप्लाइंग, ठीक है ना। अगर आप कोई भी लोड अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपकी वोल्टेज तो था ही पहले से, जंक्शन वोल्टेज है, ठीक है ना। अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर आपकी पावर आ जाएगी। ये हो गया आपका सोलर सेल। इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये सोलर सेल आपका, ठीक है ना, जब आपका कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, जब आपका कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो जो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा उसको आप ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हो, यानी इसके अक्रॉस कोई भी लोड नहीं है, ओपन है, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा। और यदि आपका देखो यहाँ पर आपने कोई भी लोड नहीं ले गया, जस्ट एक वायर लिया और दोनों कॉन्टैक्टर को आपस में आपने कॉन्टैक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इस केस में जो करंट आएगा उसको आप शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हो, है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो ये फोटोवोल्टिक करंट, फोटोवोल्टिक एरे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। देखो
पीवी करंट है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है। जब आपका कोई भी लोड नहीं है उस केस में आपको उसको है ना, जब आप ये आपका डायोड है जो आपका नॉर्मल डायोड है, इस पर आपने लाइट स्ट्राइक कर दी तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, आपने दोनों कॉन्टैक्ट लगा दिए, उस केस में जितना करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हो आप शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है ना। और यदि आपका देखो यहाँ पर कोई भी आपने लोड नहीं लगाया, ओपन है दोनों टर्मिनल, ठीक है ना, लाइट आपकी स्ट्राइक कर रही है, तो इस केस में जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको आप ओपन सर्किट बोलते हो, ठीक है ना। तो जो इसका वोल्टेज रहेगा, ठीक है ना, वो ओपन सर्किट से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम है। और जो करंट रहेगा वो शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक है ना। ये इसका मैक्सिमम पावर पॉइंट है, ठीक है ना। ये इसकी जो सोलर इरेडिएशन है उसके साथ में करैक्टरिस्टिक है, इसका करंट एंड वोल्टेज कैसे ड्रॉप करता है। क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे उतना ही आपका करंट, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्राइक पेनिट्रेट होंगे, उतना ही आपका करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप जैसे जैसे आपकी सोलर रेडिएशन डिक्रीज होंगी, ठीक है ना, आपका करंट डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड करता है आपका जो ओनली जो वोल्टेज है वो बिल्कुल माइनर चेंज है इनका, ठीक है ना। टेम्परेचर की वजह से करंट आपका जनरली कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें कोलिजन होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये इसकी फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपका सोलर पैनल है, ये आपका सोलर पीवी पैनल है, ठीक है ना। दिस डायग्राम शो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्मॉल स्टैंडअलोन ऑफ ग्रिड पीवी पावर जनरेटिंग सिस्टम। यानी जो आपका ऑफ ग्रिड, यानी देखो ये आपका क्या है, जीएसएस है, ठीक है ना। ऑफ ग्रिड कैसे होता है, ये आपका जीएसएस है जो आपके नियर बाई एरिया के अंदर होता है। अगर कोई भी प्लांट है, चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो विंड प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, अगर वो इस जीएसएस के साथ कनेक्टेड है तो वो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम कहलाता है। यदि वो जीएसएस के साथ में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, जीएसएस के साथ में कनेक्टेड नहीं है तो उसको आप ऑफ ग्रिड बोलते हो। जैसे आपने जैसे अपने घर है या कॉलेज की बिल्डिंग है उस पर आपने सोलर पैनल लगा दिए लेकिन वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसे बोलोगे आप ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका सोलर पैनल है इधर, ठीक है ना, इधर सोलर पैनल है। ये आपका सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है। क्योंकि आपको पता है थ्रू आउट द डे जो आपकी रेडिएशन और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, तो आप जो सोलर सेल है उसको कुछ इस तरीके से ऑपरेट कराओगे ताकि वो मैक्सिमम पावर आपकी आउटपुट दे, है ना। तो ये सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि आपका जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर क्योंकि आपका प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड वोल्टेज आपका, और जो रेडिएशन है उससे रिलेटेड करंट है ना। यदि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेंज होगा। तो जो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, जो ये वेरिंग वोल्टेज दे रहा है उसको कांस्टेंट रखेगा। सपोज यहाँ पर जो इसकी रेटेड वोल्टेज है वो क्या है, 12 है, ठीक है ना, रेटेड वोल्टेज इसका 12 है, ठीक है ना। लेकिन अब रेडिएशंस कम आ रही है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से करंट कम होगा, लेकिन टेम्परेचर आपका कम होगा तो ये 10 वोल्ट जनरेट कर देगा। तो जो अगर यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो जो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, जो ये वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर देगा और कितना कर देगा, 12 कर देगा। यानी जो इसका आउटपुट आएगा, जो वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट होगा वो तो सोलर का होगा, वो आपका वेरी कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आउटपुट होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना।
उसके बाद में आपका ये डीसी कंट्रोल यूनिट लगी हुई है जो इस वोल्टेज रेगुलेटर को कंट्रोल करेगी, है ना। उसके बाद आपका इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर क्या करेगा, जो डीसी इनपुट है उसको एसी में आपका कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आपके घर के अंदर या ग्रिड के पास जो एसी की रिक्वायर्ड है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, जो सोलर पैनल्स है उनका आउटपुट आपका डीसी आउटपुट रहता है, ठीक है ना। ये ध्यान देने की ज़रूरत है इसके अंदर। ओके, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।